दोस्तों, आज की कहानी है माँ, मैं अब कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सास से तंग आ गई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। कभी कुछ फिर अगले दिन वह आराम से होकर उठती हैं तो चाय पीते हुए कहती हैं, आज माँ बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई। तब उसकी माँ कहती, समय भी देखो तूने, निया कितने बज गए हैं, दोपहर होने को आई है, तेरा मायका है तो क्या इतनी देर सोएगी। तब वह कहती, क्या हुआ माँ, एक दिन मैं इतनी देर सो गई। तो तभी उसकी भाभी सासू माँ से पूछती हैं, मम्मी जी खाना लगा दूं क्या। तब निया कहती, अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी खाना बना लिया। हाँ दीदी, दोपहर के 12 भी तो बज रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है, तू देर से उठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम समय पर न हो और खाना परोस कर भाभी फ्री होती है। तब निया कहती, भाभी मेरा सलवार सूट मशीन में मत डालना, वो हाथ से ही धुलना। इतने पर भी उसकी भाभी कहती, जी दीदी, कह करके उसके काम करती जाती है। अब 1 सप्ताह हो चुके थे मैं खाती थी। इस तरह उसके लिए असमय पर चाय बनना और खाने के लिए अलग अलग फरमाइश होती रहने से उसकी माँ बोल पड़ी, निया तू भाभी का हाथ क्यों नहीं बटा लेती, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। तब वह कहती है, माँ आपको परेशानी क्यों हो रही है, जब भाभी को परेशानी नहीं तो आप क्यों बोल रही हो। इतना कहने पर उसकी माँ ने कहा, अरे तेरी भाभी है ही इतनी अच्छी कि उफ तक नहीं करती। ऐसा कब तक चलेगा, कब तक तू यहाँ रहेगी। तब वह बोली, ऐसी कौन सी माँ होती है जो बेटी को चैन से न रहने दे। तब उसकी माँ बोली, अरे निया तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, पहले तू तो परेशान लग रही थी तो मैं कुछ न बोली, पर आज ये तुझसे पूछती हूँ, यदि मेरी बहू जिम्मेदार हो सकती है तो तू क्यों नहीं। तेरे को अपने ससुराल में काम करने में इतनी परेशानी होती तो भाभी से कुछ तो सीख। आज तुझे भाभी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वह तेरे हिसाब से काम कर रही है, वह सबके मन का कर रही है। तेरे भैया के हिसाब से अलग खाना बनाती हैं, तेरे हिसाब से भी अलग, और तो और मेरे लिए सादा खाना भी बनाती हैं। ये तो हर औरत को अपने घर परिवार के लिए खाना अलग अलग बनाना ही पड़ता है। पहले तेरी सास ने भी किया होगा, अब तू पहुंच गई तो क्या ये सब करना तेरा फर्ज नहीं है। औरत का उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। विदाई होते ही जब देरी लागती है तो मायके की दहलीज पराई हो जाती है। मायके में बिना वजह रहना कितने दिन यहाँ रहेगी। अगर पति और सास ससुर से अनबन भी हो, कुछ समझ में आता है, केवल काम की वजह से तू यहाँ रुकी है तो तेरा रुकना सही नहीं है क्या। मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपने मन की कर, तुझ पर धिक्कार है एक अपनी भाभी को देख, आखिर जिम्मेदारी से अपना घर संभाल रही है। वैसे तू भी अपनी जिम्मेदारी से अपना घर संभाल नहीं रही है तो मेरी परवरिश पर धिक्कार है बेटा। अगर तू काम और जिम्मेदारी के डर से यहाँ रही तो क्या तेरी भाभी को भी यही करना सही है। वह भी अपने मायके में जाकर गुस्सा होकर अपनी माँ से कहे कि मुझे ससुराल नहीं जाना, ये शुक्र मनाओ तेरी भाभी तेरे जैसी नहीं है। आज तो मैं हूँ तो तू रुक गई और ये निर्णय कर लिया कि तुझे ससुराल
नहीं जाना, आज तो तूने ये सोच लिया कल के दिन क्या करेगी। ये तो तेरी भाभी भैया अच्छे हैं, उन्होंने उब तक नहीं किया, लेकिन ये सोच कब तक बैठा कर खिलाएंगे। माँ की बात सुनकर निया को रोना आता है और उन्हें समझ आता है कि कितनी बड़ी वह गलती कर रही है, और गलती का एहसास होते ही वह माँ से कहती, माँ तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी भाभी की तरह जिम्मेदारी से सब काम करूँगी, काम को कभी बोझ नहीं समझूंगी। माँ मैं कल ही अपने घर जाऊंगी ताकि सब वहाँ पर खुश रहे। परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और वह खुशी खुशी घर चली जाती है।